तो चलिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्राफ्स और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो अभी समझो आपके पास जो डेटा है वो है लिमिटेड, जैसे कि पिछले केस में था हमारे हाइट के। तो हमने उसको अनग्रुप डेटा किया था, यानी हर एक हाइट जो थी हमारी वो हमने हाइट ली थी, जैसे 4, 4.5, 5 ऐसी सारी ली थी। तो वो जो डेटा था वो अनग्रुप्ड था। लेकिन कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा गिवन होता है ना, वो बहुत मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं डेटा के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। वीडियो क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट बस वेट करना। ओके, हाँ। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस डेटा को क्या करते हैं, ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रुप डेटा में भी दो आते हैं हमारे पास। उसमें आता है एक इंक्लूसिव और एक आता है एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में हम इसे डिस्क्रीट कह सकते हैं और एक्सक्लूसिव को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस। अभी हमारे पास कोई डेटा गिवन है, एग्जांपल लेता हूँ एक आपके बुक में से। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे। तो एग्जांपल में डेटा दिया गया है 6, 10, 10.5, 11, 15.5, 19, 20, 12, 13। अभी इंक्लूसिव में क्या होता है, देखिए इंक्लूसिव में हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे हम उसका। सबसे पहले 6 से 10 का ग्रुप, फिर 11 से 15 का ग्रुप और फिर 16 से 20 का ग्रुप। लेकिन ये जो है वो डिस्क्रीट के लिए है। अभी हम 6 से 10 देखेंगे तो हमारे पास 6 और 10 आ गया। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, ये हमारा क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी तो 2 आ गई। अब 11 से 15 देखिए, 1, 2, 3 आ गए हमारे पास। और फिर लास्ट में 16 से 20 देखिए, 16 से 20 में कौन से है, 19 और 20। तो दो केस है। अभी इस केस में हमारे पास ये वैल्यूज बच गए, 10.5 और 15.5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इंक्लूसिव मेथड यूज नहीं करेंगे, तो हम लेंगे एक्सक्लूसिव मेथड। तो हम हमारा जो क्लास है और फ्रीक्वेंसी है कैसे बनाते हैं, देखिए। तो हमारा क्लास और फ्रीक्वेंसी कैसे बन जाएगा, तो वो इस तरह होगा। पहला क्लास होगा 5 से 10, दूसरा होगा 10 से 15। देखिए कंटिन्यूस है, 10 10 यहाँ पे भी आ गए फिर से, ठीक है। फिर 15 से 20 और 20 से 25। तो ये बन गया हमारा ग्रुप। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हम हमारी जो फाइनल लिमिट होती है ना, हम उसे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये वाले ग्रुप में 15 इंक्लूड नहीं होगा, ये वाले ग्रुप में 20 और ये वाले ग्रुप में 25 इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी 5 से 10 के बीच में कौन कौन से है वैल्यूज, देखिए 6 आएगा, ठीक है। तो 6 से 5 से 10 के बीच में कोई 10 है, लेकिन हमें 10 को एक्सक्लूड करना है। हमारी जो अपर लिमिट होती है हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, एक। अभी 10 से 15 देखिए, 10 इंक्लूड कीजिए, 10, 10.5, 11, 12, 13, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 5। फिर उसके बाद देखेंगे हम 15 से 20 में। तो 15 से 20 में क्या गया, 15.5 और 19। 20 भी है लेकिन वो अपर लिमिट है, इसलिए हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2 केसेस और बचा हुआ आखिरी जो है वो 20 से 25 के बीच में। तो ये जो एग्जाम्पल था वो था एक्सक्लूसिव यानी कंटिन्यूस डेटा का। आपको इंक्लूसिव का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। तो अभी समझो इसी डेटा को हम लिखते हैं, बस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हटा देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हटा देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए 6, 10, 11, 19, 12, 13, ये हमारा इतना गिवन डेटा है। अभी हमारे क्लासेस है 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। तो 6 to 10 में कौन से आ गए, ये 2 आ गए। फिर 11 to 15 में 11, 12, 13, ये 3 आ गए। और 16 से 20 में 19, ये एक वैल्यू आ गई। तो ठीक है, एक मिनट, 16 से 20 में 19 और 20, यहाँ पे हमने 20 मिस कर दिया, ये 20, ये दो वैल्यूज आ गए। तो ये जो था डिस्क्रीट, यानी हम इसे समझो इसमें पॉइंट में वैल्यूज आ गए। अभी 6.5 आया तो 6 to 10 में इंक्लूड हो जाएगा। अभी 15.5 आया तो देखिए 15.5, 15 से 16 में कोई लिंक नहीं है, 10 से 11 में कोई लिंक नहीं है, मतलब
10 और 11 के बीच में कोई पॉइंट में नंबर आ गया, फ्रैक्शन में नंबर आ गया तो नहीं लिख सकते। फिर 15 से 16 के बीच में कोई नंबर आ गया तो नहीं लिख सकते। तो एक इंक्लूसिव का ड्रॉबैक है। और एक्सक्लूसिव जो कंटिन्यूस है हमने अभी देखा, जो अपर लिमिट होती है हमारी 10, 15, 20, राइट साइड में जो लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और एक पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो बताता हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको फ्रीक्वेंसी तो अच्छे से समझ में आओगा। तो अभी हमारे पास जो है वो क्लास है और एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ आपके लिए, 1 मिनट वेट करिए थोड़ा। हाँ देखिए, अभी एक जस्ट एक एग्जांपल है। 0 से 10 के अंदर, फिर उसके बाद है 10 से 20 के अंदर, फिर उसके बाद है 20 से 30 के अंदर, फिर 30 से 40 के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 12, 20 और 16। और टोटल जो है हमारा नंबर जो है 15 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है 15। अभी हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक लेस देन अपर क्लास, लेस देन अपर लिमिट, और दूसरा जो है वो है ग्रेटर देन लोअर लिमिट, ठीक है। तो लेस देन अपर लिमिट, अब इसकी अपर लिमिट क्या है, 10 है। तो 10 से लेस कितने हैं हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वे सीधा सीधा समझिए, लेस देन अपर लिमिट, क्लास की अपर लिमिट क्या है, 10 है। तो अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इस केस में, 10 से कम कितने लोग हैं, 2। अब सेकंड केस में देखिए, लेस देन अपर लिमिट, 20 से कम कितने लोग हैं, ये जो 12 है हमारे पास वो 10 से 20 में आ गए। लेकिन 0 से 10 के बीच में जो आएंगे वो भी 20 से छोटे रहेंगे। तो 12 + 2 14 हो गए। फिर अभी 20 से 30 में अपर लिमिट 30 है, तो 20 से 30 में 20 है, लेकिन 10 से 20 में जो आएंगे वो 30 से लेस रहेंगे। समझिए ना, अब 10 से 20 यानी 15 रहे, 16 रहे, वो तो लेस देन 30 ही रहेगा हमेशा। तो फिर ये अपर लिमिट क्या हो गई, 20, 12 प्लस ये, तो वो हो गया 34, ठीक है। और अभी देखिए 40 से लेस कितना है, अभी ये 16 है, तो 30 से 40 के बीच में 16 है। अब लेस देन, इक्वल टू भी हो सकता है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हम ये लिमिट कंसिडर करते हैं इसमें। तो अभी इसकी वैल्यू 16 आ गई, और पहले की जो सबकी मिला के आएंगे तो वो हो गए 50। तो जब हम लेस देन अपर लिमिट लेते हैं तो हमारी आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आ जाती है। और वैसे ही हम देखेंगे अभी ग्रेटर देन लोअर लिमिट। अभी 0 नंबर है, लोअर लिमिट हमारा 0 है, तो 0 से ग्रेटर कितने नंबर है, अभी सारे जितने नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, 1 लो, 0.1 लो, तो ये सारे जो है 0 से अपर में 50 आ गए। अभी इसका लोअर लिमिट क्या है, सेकेंड वाले केस में 10 है, तो हमें सिर्फ 10 से ऊपर चाहिए। तो मतलब 0 से 10 के बीच में लेने हैं क्या, नहीं। तो मतलब हम 50 - 2 करेंगे, वो आ गया 48। फिर उसके बाद हमें ये देखना है, अभी 20 से ऊपर चाहिए, तो 20 से ऊपर कितने हो गए, 12, और ये दो हमें हटा देने हैं, 14। तो वो कितने आ जाएंगे, 36। और लास्ट में हमें ये 16 एक मिनट, हाँ। फिर 30 से 40 में जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट है इसकी, वो है 30। तो 30 से लेस चाहिए हमें सब जो कुछ भी। अब ये उसमें से और 20 हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 16, ठीक है। 30 से लेस वाले जितने थे हमने हटा दिए, फिर मतलब सिर्फ बचे कितने, 30 से बड़े वाले, तो वो 16 हो गए। तो अभी इस केस में, ग्रेटर देन वाले केस में क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और लेस देन वाले में जो होगा लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो रहेगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज किसी गिवन डेटा पे। तो अभी सेंट्रल टेंडेंसीज में हमारे पास 3 आते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मोड, और एक होता है मीडियन। तो अभी हमारे पास समझो डाटा है 1 2 3 4 6 5 3 2 5 7 9 4 2। अभी ये हमारे पास इतना गिवन डेटा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है हमारे पास, ये एक डेटा है, गिवन डेटा है हमारे पास।
डिस्क्रीट डेटा या कुछ भी पॉइंट में भी रहे तो भी चलेगा। अब इसका मीन क्या होता है, मीन यानी एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो हम निकालेंगे, अभी इसका सम क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 16 21 24 26 31 38 47 51 + 2 53। ये हो गई इनकी टोटल की सम। और इसके बाद अभी इसका काउंट निकालना है, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आ गई हमारी मीन की वैल्यू आ गई 53/13। ठीक है। तो आप अभी इसका एवरेज जो है वो पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं चाहिए कि हमें इंटीजर ही चाहिए, तो ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 13 4 52 0.0 जो कुछ भी आगे समथिंग में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मीन के ऊपर। हम और एक एग्जांपल लेंगे, पहले तो आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है मीन। तो इसके बाद है हमारा मोड और मीडियन। ये दो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जितना भी डेटा है ना उसे हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। देखिए अभी असेंडिंग ऑर्डर 1 आ गया, 2 आ गया, फिर ये 2 ले लिया, फिर उसके बाद ये 2 ले लिया, फिर उसके बाद आया 3, फिर ये वाला 3, फिर आ गया 4, फिर ये वाला 4, फिर आ गया 5, फिर ये वाला 5, फिर आ गया 7, फिर 9। ठीक है, तो आपके पास इतनी डेटा की वैल्यू आ गई। अब मीडियन क्या होता है, इन सब के बीच में जो लाई करने वाला नंबर होता है उसे कहते हैं मीडियन। अभी 13 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा हमने कोई मिस कर दिया लगता है, हाँ हमने 6 मिस किया है। ठीक है, 6 यहाँ पे डाल देते हैं, 7 आ गया यहाँ पे। तो अभी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, 13 होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी 13 का हाफ लेते हैं हम, तो कितना आएगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारी जो सेवन्थ वैल्यू हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 जो है वो हमारा मीडियन बन जाएगा। तो मतलब अभी देखिए हमारे पास समझो 14 वैल्यूज है, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, वो आएगा 7। मतलब अभी यहाँ पे कुछ हमारे पास 11 होता था तो हमारे पास वो नंबर 7 आता था। तो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अगर इवन हुआ तो हम उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, और 7 आया तो मतलब जितनी वैल्यू आएगी वो, और उसका आगे वाला जो 8 नंबर पे होगा हम उसका एवरेज ले लेंगे मीडियन के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए 14, अभी हमने 11 ऐड कर दिया तो टोटल 14 वैल्यूज हो गई यहाँ पे। तो हमारा 7th नंबर पे 4 आया और 8 नंबर पे भी 4 आया। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। तो इस केस में इसका मीडियन क्या हो गया, इसका मीडियन आ गया 4। ठीक है, और अगर ऑड रहती है तो ऑड डिवाइडेड बाई 2, तो उसे हमें राउंड करना पड़ेगा अगले इंटीजर की तरफ अगर हमें मीडियन निकालनी है तो। और फिर हम आते हैं मोड की तरफ। मोड यानी ये ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार अकोर होता है हमारे डेटा के अंदर। तो अभी देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। अब देखिए सीधा निकालते हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। 4 की फ्रीक्वेंसी 2। 5 की फ्रीक्वेंसी 2। 7 की 1, हाँ 6 भी है यहाँ पे, 6 की 1, 9 की 1 और 11 की 1। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी बार है, 3। 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके, नंबर 2 की। तो 2 जो हो गया वो हो गया हमारा मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, तो हमने बस ये आपको समझाने के लिए बोला था। अभी आपको एग्जांपल देते हैं आपके बुक में का। एक मिनट, हाँ देखिए, तो अभी आपके बुक में ऐसा टेबल दिया गया है, यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फिर इसमें मार्क्स कितने हैं, 14 15 16 17 20 23 25 30 35 36 37 39 और 40। और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई है, 1 2 5 2 3 2 3 3 2
2 4 3 3 और 5। तो समझ लिए 5 भी नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा कम ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे। ये थोड़ा मेरे से मिसअंडरस्टैंड हो गया, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यही है सही हमारा, यहाँ तक ही बराबर था। तो 14 के लिए 1, 15 के लिए 2, 16 के लिए 5, 17 के लिए 2, 20 के लिए 3। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए आपको एरोज डाल के बता, आपको दिख रहा होगा ना अभी क्लियर, ठीक है। तो ये है इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो अभी हमने पिछली केस में कैसा देखा था, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। तो सबसे पहले आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल से सबसे आसान क्या जाएगा निकालना, मोड निकालना सबसे आसान जाएगा। क्यों? मोड मतलब क्या, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5। 5 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो वो आपके इसका मोड आ गया 16। तो 16 मार्क्स जो है वो आपके गिवन डेटा का मोड है। अभी 14 जो है वो एक बार ऑकर हुआ है, 15 2 बार ऑकर हुआ, 16 5 बार ऑकर हुआ। तो मीन क्या लिखे थे हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में कैसे निकालेंगे, 14 आया एक बार, अभी ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, तो 14 प्लस फिर 15 प्लस 15, फिर 16 5 बार आया, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16। अभी इतना लेंदी मेथड करने से अच्छा है आप क्या करेंगे, आपको पता है 14 एक बार आया तो क्या लिखेंगे, 14 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5। बन तो वही रहा है ना। फिर 17 देखिए 2 बार आया, प्लस 17 इंटू 2, फिर अप टू जितना आपका 40 इंटू 3 है, प्लस यहाँ तक जाना है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, 13 है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 है। तो ये जितना सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो आपके पास आपकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको आता है क्या देखिए। अभी हमारे पास ये डेटा है गिवन, ठीक है। तो अभी हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो देखना। 1 मिनट, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 13 नहीं है,